नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सौजत मंडल की कार्य समिति बैठक भाजपा कार्यालय पर राष्ट्रगान के साथ प्रारंभ हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों को हर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए सौजत विधायक शोभा चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफलतम 9 वर्षों को लेकर घर घर तक जन कल्याणकारी नीतियां पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता तैयार रहें। उन्होंने कहा कि आगामी 31 मई को अजमेर में होने वाली प्रधानमंत्री की भव्य सभा में भाग लेने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता अजमेर जाएंगे। प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर प्रदेश से भेजे सौजत विधानसभा प्रधानमंत्री के आवास को लेकर प्रदेश से भेजे सौजत विधानसभा प्रभारी आवर्दान चारण ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को जिस प्रकार विदेश यात्रा के समय अनेक देश के राष्ट्र ने उनको जो सम्मान दिया और सनातन संस्कृति का अनुसरण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रणाम किया, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बढ़ते महत्व को बतलाता है। भारत आज दुनिया में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है और दुनिया का नेतृत्व करने को तैयार है, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। ये हम सभी का गौरव है। कार्य समिति को संबोधित करते हुए जिला महामंत्री मोहन जाट ने कहा कि 30 मई से 30 जून तक भाजपा महाजनसंपर्क अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हर घर हर मतदाता से संपर्क कर राज्य की कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति, बढ़ते भ्रष्टाचार, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, अघोषित विद्युत कटौती, पेयजल की भारी कमी जैसी समस्याओं से जनता को अवगत कराएगी एवं मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेगी। जिला उपाध्यक्ष पंकज त्रिवेदी ने कहा कि गहलोत सरकार अब तक सबसे भ्रष्टतम सरकार साबित हुई है। राज्य सरकार के कार्यालयों में करोड़ों रुपए रिश्वत के बरामद होना अशोक गहलोत सरकार की भ्रष्ट सरकार होने पर मुहर लगाने का काम किया है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि जुगल किशोर निकुंभ ने राज्य की कांग्रेस सरकार ने आमजन को भ्रमित करने का कार्य किया है। जहां एक और बिजली में 100 यूनिट तक फ्री बिजली की बात कही तो दूसरी ओर फ्यूल सरचार्ज राशि बढ़ाकर आमजन को आहत किया जा रहा है। बैठक का संचालन महामंत्री हीरालाल काठेड़ ने किया। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष राजेश तंवर, मंडल अध्यक्ष निरपत राज सोलंकी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कन्हैया लाल ओझा, नगर पालिका उपाध्यक्ष रामलाल सांखला, मंडल उपाध्यक्ष सुरताराम देवासी, सौजत भाजपा मंडल मंत्री महेश सोनी, सह प्रवक्ता नरपत सिंह सोढ़ा, राकेश खींची, सुरेंद्र परिहार, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष राकेश देवड़ा, युवा मोर्चा अध्यक्ष पद्मचंद्र टांग, मानवेंद्र भाटी, गोपी किशन राठौर, मोहम्मद साजिद, पवन दवे, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला महामंत्री पबसा सिलावट, अर्जुन सांखला, श्याम सिंह चौहान, घेवर गहलोत, भवन सिंह राजपुरोहित आदि उपस्थित थे। आगामी 31 मई को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पृथ्वीराज चौहान की वीर भूमि अजमेर में एक बहुत बड़ी विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें सोजत क्षेत्र के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जो सोजत के मतदाता है, जो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से प्यार करते हैं और नरेंद्र भाई मोदी जी को हमेशा से स्नेह देते आए हैं, ऐसे इस क्षेत्र के हजारों की संख्या में लोग हैं जो अजमेर पहुंचेंगे। इस हेतु भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की विधायिका आदरणीय शोभा जी, यहाँ के जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय पंकज जी त्रिवेदी जी और मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता गली मोहल्लों में नुक्कड़ सभाएं करेंगे, आमंत्रण सभाएं करेंगे, जिसमें सभी को पीले चावल देकर के आमंत्रित किया जाएगा और इसके लिए वाहन व्यवस्था और आगामी योजनाएं सारी बन चुकी है। इसके निमित्त आज बैठक रखी गई। धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी की सोजत मंडल की कार्य समिति की बैठक हुई थी और साथ में जो महत्वपूर्ण विषय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 31 मई को अजमेर पधार रहे हैं और विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, उस कार्यक्रम को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और ये हमारे लिए गौरवशाली अवसर है। हम हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी विश्व में जो है सभी लोग मान्यता देते हैं और उनको मान सम्मान मिल रहा है, वो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी अजमेर पधार रहे हैं और सोजत विधानसभा से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहाँ जाने के लिए तैयार है और इसी को लेकर आज की बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है और आज हम शाम से इस कार्यक्रम को लेकर घर घर जाकर लोगों को पीले चावल देकर इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करेंगे। हमारे बीच में यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में राजस्थान रामायण दूसरी बार आप पधार दिया। अब आप तो अबरोड में भी बहुत भव्य सभा रही, लेकिन आज सबों बड़ी ऐतिहासिक सभा वेला अजमेर रामायण, तो इनमें आप सब ने हमारा गर्वित निवेदन है कि
કે ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप ऐसे साधन लगावे जाता है और भोजन की भी व्यवस्था मैं हमारी तरफ में आपकी बात करा दूँ क्योंकि पहले के भी इन बहुत बड़ी आपने सबने ध्यान है आज चीज़, लेकिन अब की बार आज चीज़ नहीं पहला मैं खुद भोजन बनाना आपने पैकेट में आपने गाड़ियाँ भिजवाऊंगा, लेकिन आपने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या रमायने आपने सबने इन रैली रमायने पदार्थ और इन्हें सफल बनावनी है क्योंकि आ पार्टी कार्यकर्ताओं ने दमती आज विश्व की सब बड़ी पार्टी और इन महीने त्याग और समर्पण करने जो आदमी ऊपर चढ़ियो तो वो भी नो त्याग और आप जो पढ़ोला नहीं यदि आपने ठा पढ़ेला कि तो भैरव सिंह जी शेखावत रो आप देखो पंडित दीनदयाल जी श्यामा प्रसाद जी तो ये लोग आपने जीवन में मायने बहुत त्याग और समर्पण करियो जिन इन लेवल में पहुंचिया तो आप पार्टी भी आप लोगों के कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इन महीने वो नहीं है भाई वो एक मारो कोई कार्यक्रम है आप सब कार्यक्रम है और आप ऐसा बताए होगा योजनाओं के बारे में हमारे चेयरमैन साहब सब जानकारी दे दी और 31 तारीख ने वास्तव में मायने अपने वो भव्य आयोजन करना है सब कार्यकर्ताओं ने मिलने आज तक रो सब बड़ो मंडल रो बड़ो कार्यक्रम करना है तो सोचित रे मायने बड़ी तादाद में अपन सब कार्यकर्ताओं ने जुटने इन कार्यक्रम ने सफल बनाना है और एक पीला चावल देवनो है तो जो 20-20 टोली बनाई हमारी इला जी बताए कि 20-20 लोग की टोली बनाए और जो मोर्चा है जैसे युवा मोर्चा है किसान मोर्चा है महिला मोर्चा सबने आगे आना इन महीने वो कोई एक नहीं है इन महीने आप सबरी यज्ञ रामायण बहुत ही जरूरी है तो मैं वो हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम करती रहती है कि हमारे कार्यकर्ताओं को इससे ऊर्जा मिलती है और जनता के बीच में जो भी नए नए मुद्दे आते हैं उसको बताने का भी मौका मिलता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह पे महंगाई राहत कैंप लगे हुए हैं। उन महंगाई राहत कैंप में आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा जिस पंखे की कीमत 850 रुपये है और उसका किराया 1500 रुपये वसूल है। मात्र ये काम जो भी हो सकता था ई मित्र पर जाकर भी ये काम करवाया जा सकता था, लेकिन जनता को गुमराह कर रहे हैं और इन जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को अपने को जनता के बीच बताना होगा कि वास्तव में ये लोग क्या कर रहे हैं। इनको कोई किसी से रात से मतलब नहीं है, केवल जनता के वोट लेने के लिए उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं। अभी कल देखा होगा जब तूफान आया जहाँ जहाँ कैंप लगे हुए थे सब जगह पे टेंट टूट गए और जितने भी पोस्टर लगे हुए थे सब टूट गए। एक बार तो हम लोगों ने उनका पैसा लगा के लगवाए हैं, अब वापस उनको और लगाओ। मतलब ये जनता का घाटे समय का पैसे का दुरुपयोग करने के अलावा इस महंगाई कैंप का कोई मतलब नहीं। बिजली मिल नहीं रही है, अभी देखो पूरी बिजली बंद है, मात्र फिर भी 100 यूनिट जब बिजली नहीं आएगी तो 100 यूनिट निकलेगा कैसे? तो कोई मतलब नहीं है। 100 यूनिट पहले एक ऑर्डर निकाल के भी कर सकते थे कि 100 यूनिट हमको माफ कर देंगे या पेंशन। अब चिरंजीवी 4 साल से चला रहे हैं और अब उनकी वो वापस बता रहे हैं 25 लाख कर रहे हैं। तो इतने साल 4.5 साल में आपको कोई याद नहीं आई जनता की महंगाई, अब क्यों याद आ रही है? केवल वोट लेने का इनका बहाना है और अब मात्र 3 महीने बचे चुनाव के, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और नवंबर में चुनाव होगा। तो ये कांग्रेस की जो नीतियाँ है उसके खिलाफ अपने को जनता के बीच में जाना है और जब तक अब हम 3 महीना अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए और परेशानी वाला कर सकता है, क्योंकि लोगों की आदत पड़ गई है फेरी वाली, उनको समझाना पड़ेगा